आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है। जो सेना में भर्ती है वो देश के लिए प्यारे होते हैं। आपकी रक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था, हेलमेट में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जाना है। हो सकता है आदिवासियों को निकाल दें, दलितों को निकाल दें। सेना में कायत भूमिहार राजपूत हिंदू मुस्लिम आता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आजकल राहुल गांधी पूर्ण रूप से धरातल पर उतर चुके हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाए थे, अभी नया यात्रा चला रहे हैं। उसमें भी बहुत लोगों से मिल रहे थे, इसमें भी बहुत लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का दिल का दर्द समझ रहे हैं। हर एक लीडर को ऐसे ऐसे यात्रा निकालना चाहिए, गाँव गाँव जाना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि किसको क्या समस्या है। लेकिन उसी में राहुल गांधी का मुझे एक वीडियो मिला है। आज उस वीडियो पर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि उस वीडियो में वो क्या कहना चाहते थे और क्या कह रहे हैं। चलिए पहले वीडियो शुरुआत करते हैं। पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर, वो नियम तो ठीक ठाक था सर। और उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। 4 साल इसमें बात जो अग्निवीर के बारे में चलाया जा रहा है, जो सरकार ने बहाली के बारे में पूरा गरीब फैमिली से अंतराल की है। देखिए भाई साहब का कहना का मतलब है कि हम बहुत गरीब हैं और गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको इस बात को थोड़ा सा भी दुख लेकर नहीं चलना चाहिए कि हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं। जो लड़का अपने जुनून के लिए, अपने कैरियर के लिए लड़ाई करता है गवर्नमेंट से या अपने समय से, वो सब गरीब होते हो। चाहे किसी इंजीनियर का ही लड़का क्यों ना हो, वो चाहे किसी IAS का ही लड़का क्यों ना हो, जो अपने कैरियर की लड़ाई करता है उस सारे के सारे गरीब होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उन लोगों को। हाँ, अब सब कोई सोनिया गांधी का बेटा नहीं हो सकता है, अमित शाह का बेटा नहीं हो सकता है और नितिन गडकरी का बेटा नहीं हो सकता है। वो लोग जो हैं उनका एक कैरियर अलग होता है, वो गरीब नहीं है। और जो अंबानी अडानी के लड़के हैं वो गरीब नहीं है। लेकिन जो लड़का IAS का तैयारी कर रहा है या बिहार SSC का तैयारी कर रहा है, जो आर्मी का तैयारी कर रहा है या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, सारे के सारे लोग गरीब ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई का क्या ओपिनियन है। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर। बात तो सही है, 20 से 25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। तो हम लोग गरीब फैमिली से सर, उतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया। तो उसके बाद हम लोग सर, ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया है, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सैनाम जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो। ऑप्शन नहीं है सर। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है? अच्छा, अगर हमारा युद्ध होगा तो किसके साथ होगा? चीन या पाकिस्तान? तो बिल्कुल नहीं। अब अगर हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ होगी। ये बात सही है, मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि उनमें सहानुभूति जो आर्मी है उसका पैसा कहाँ से आता है? हमारा शिक्षा व्यवस्था गलत नहीं, शिक्षा में व्यवस्था से नहीं आता। वो ये जब आप ये खरीदते हो ना, ये चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये जूते मेड इन चाइना, ये पैसा बन रहा है, उनके बजट में जा रहा है, उनकी आर्मी में जा रहा है। पहली बात ये समझो। अब उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है। हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है? हम ये तो नहीं बना रहे ना, तो हमारा कहाँ से आ रहा है? किसके जेब से? पैसा आ रहा है टैक्स से। और पैसा किसके जेब से आ रहा है? अमीरों के जेब से आ रहा है, कभी गरीबों के जेब से आ रहा है। तो हम लोग का कर्जा तो आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है। पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने अग्निवीर कर दिया। नहीं, ये बात नहीं है। जो आर्मी का बजट है, जो सेना का बजट है, उसमें पैसों की कमी की वजह से तो 4 साल का समय नहीं दिया गया। 4 साल का समय देने के वजूद भी दूसरा कुछ है, क्योंकि जो भी विकसित कंट्री हैं उनमें भी सेना का प्रावधान 4 साल के लिए दिया गया है कि 4 साल में जो सेना रहेंगे, जो स्ट्रांग रहेंगे, जो फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, जो अपने जज्बात के लिए जुनून के साथ लड़ते रहेंगे, उन्हें आगे समय दिया जाएगा, वरना और किसी को साइड कर दिया जाएगा। और जो नए जवान आएंगे उनको सिलेक्शन किया जाएगा, ताकि जो इंडियन सेना है वो काफी ज्यादा मजबूत हो सके और फाइट कर सके दुश्मनों के साथ। इसके लिए 4 साल का समय दिया गया, ना कि बजट के अनुसार 4 साल का समय तैयार किया गया। ये गलत बात है, राहुल जी गलत बात बोल रहे हैं। अब सवाल ये है, 4 साल बाद पता लगेगा, हमें जिसको निकालना हम निकाल देंगे। अब पहली बात, उसमें ये नहीं मालूम कौन निकलेगा। ये तुम नहीं मालूम। ये भी हो सकता है आदिवासियों को निकाल दें, दलितों को निकाल दें, पिछड़ों को निकाल दें, ये भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, ये गलत बात है।
आदिवासी को निकाल दे, दलित को निकाल दे या अति पिछड़ा जाति को निकाल दे, सेना में जाति आती ही नहीं है भाई साहब। सेना में कायत, भूमिहार, राजपूत, हिंदू, मुस्लिम आता ही नहीं है। हर एक मुसलमान जो सेना में भर्ती है वो देश के लिए प्यारे होते हैं। हर एक हिंदू जो सेना में भर्ती है देश के लिए प्यारे होते हैं। हर एक हरिजन, तेली जात, कुर्मी जात या अहिर जात या किसी भी कास्ट की क्यों ना हो, राजपूत, भुंजार भी सेना में जाते हैं। सेना विभाग कभी भी किसी कास्ट को देखकर डिपेंड नहीं करता है कि बैकवर्ड का है तो इसे निकाल दिया जाएगा, ये अपर कास्ट का है तो इसे प्रमोशन दिया जाएगा। ये प्रमोशन का जो झंड होता है ना, केवल और केवल प्राइवेटाइजेशन में होता है, ना कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्शन में। ये राहुल जी गलत बात बोल रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया अगर इसको गोली लगी और ये आर्मी वाला मतलब लॉन्ग टर्म वाला है तो इसको हम शहीद का दर्जा देंगे, मगर इसको गोली लग गई, शहीद का दर्जा नहीं, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये एक बात आपको समझनी है कि ये बात सही बोल रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले आर्मी वाले हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो मोदी गवर्नमेंट है, जो सेना विभाग है, इस पे उनको निष्कर्ष निकालना चाहिए। जो हमारे भाई लोग आर्मी में जा रहे हैं वो एक जुनून के साथ जा रहे हैं, जुनून के साथ लड़ते हैं कि सलाम सीने पे गोली खाकर अगर मर भी जाएंगे ना तो हमें जो तोप का जो राइफल का दिया जाता है, क्या बोलते हैं, सल्यूट दिया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा आनंददायक होता है। कम से कम हजारों लाखों लोग जाएंगे, सल्यूट करेंगे और उसे शाबाशी दी जाएगी कि चलो मेरा बेटा शहीद हो गया। एक गर्व की बात होता है हर एक पिता के लिए। लेकिन जो 4 साल के लड़के जा रहे हैं अग्निवीर में, उन्हें जो शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट गलत काम की है। पर एक बात है यहाँ पे, जो अभी हाल फिलहाल में राहुल जी कहे शहीद का दर्जा, ये तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसके पीछे के वीडियो में आप देखोगे कास्ट वाइज किए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं और पॉलिटिकल इशू बनाकर अपना वोट बैंक बना रहे हैं। शायद ये बात इनको नहीं बोलनी चाहिए। अभी वीडियो है, थोड़ा देर और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है, मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के खिलाफ अग्निवीर में अन्याय हो रहा है। जो भी हम करेंगे आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। तब मेरा एक सवाल है, बोलो, कि ये अग्निवीर में जो है पहले पेंशन मिलता था, क्या कहते हैं, सेना में भर्ती होते थे तो हम लोग यदि शहीद हो जाते थे तो उसको पेंशन का जो व्यवस्था था, ये पेंशन मिलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया। लेकिन ये सर, अच्छा एक बात बताओ, सुबह मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी। अब लीजिए, गजब बात है भैया। लड़का सेना के पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसी बात पे जाइएगा, जाति होती है आरक्षण के चक्कर में, अडानी के चक्कर में जाने वाले हैं ये, हम समझ गए। लेकिन आप सोचिए, जो लड़के हैं, भाई साहब हैं, बहुत अच्छे तरह से बात कर रहे हैं कि जो पेंशन नहीं मिल रहा है, और हम लोग का 4 साल के बाद का कैरियर क्या होगा। देखिए 4 साल की बात, 4 साल में कोई उम्र नहीं बीत जाती है। 4 साल में खूब जाएंगे तो 25-26 के जाएंगे, उससे ज़्यादा ही जाने वाले नहीं हैं। लेकिन मेहनत करेंगे तो उसी डिपार्टमेंट में रह जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन निकालने के बाद 26 से 30 लाख का इनका जो बैकअप बन रहा है, वो इनको रुपया उसी समय मिल जाएगी। हो सकता है उससे व्यवसाय कर सकते हैं, हो सकता है उसे स्टार्टअप कर सकते हैं, और हाँ, अगर इनको नौकरी भी करना है तो किसी भी बैंक में इन्हें नौकरी आसान से मिल जाएगा। कि बिजनेस करना है तो इस 25-26 लाख के अलावा 30 लाख तक बिना किसी प्रूफ का लोन भी दिया जाएगा। यानी आप मान लीजिए कम से कम 50 से 55 लाख हो गए। और यदि काम करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी सेक्टर में काम दिया जाएगा। एक गवर्नमेंट उसी समय तय कर लिया था, लेकिन इस समय पॉलिटिकल इशू बनाकर उसे भड़काया भी गया था उस समय। लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहे थे, आगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं, थोड़ा उस पर विचार कर लिया जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप जैसे लोग जाते थे। पहले मैं आपको बता दें, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक फैक्ट्री है जिस पहले गवर्नमेंट की थी, हाल फिलहाल में उसे अडानी को दे दिया गया, यानी अडानी ग्रुप उसे संभाल रही है। और उसमें जितने भी राइफल्स होते हैं, जितने भी माने राइफल्स होते हैं, बारूद होते हैं, वो सब बनाया जाता है। और उसमें पहले आरक्षण के लेवल पे जॉब दिए जाते थे, लेकिन अभी जो अडानी ग्रुप में चला गया तो उसमें तो कोई आरक्षण नहीं है। आप तेज हैं, आपके पास शिक्षा है, आप शेरनी का दूध पिए हैं, यानी शिक्षा का ग्रहण किए हैं, टैलेंट है, तो आप किसी भी कास्ट के हैं वहाँ का जॉब छीन सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, वरना आपका कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। पर क्या राहुल सर क्या बोल रहे हैं, पहले इस पर विचार कर लेते हैं। दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती है। जो हमने बोला वही बात आ रही है। ठीक है, सेना में आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को परे कर दिया। अदानी जी बना रहे हैं, अब राइफल अदानी जी बना रहे हैं, गोली भी अदानी जी बना रहे हैं।
अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा। देखिए, अडानी जी के कंपनी में रोजगार नहीं मिलेगा तो भैया अडानी जी के कंपनी में कौन रोजगार करता है? ये जरा आप लोग को समझने की बात है कि अडानी के फैक्ट्री में अडानी के बेटा तो काम नहीं करता है, अडानी की बहू तो काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं गरीब स्तर के लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं वही काम करते हैं। काम तो वहां पर भी मिल रहा है। हो सके तो गवर्नमेंट उस समय वहां पे 1600 लोगों को वैकेंसी दी हो, यानी 1600 पूरा एम्प्लॉय उस फैक्ट्री में हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। लेकिन जैसे ही अडानी ग्रुप संभाली उसमें हो सकता है कि 4000 लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में ये होता है कि सैलरी कम मिलती है लेकिन आदमियों की संख्या बढ़ जाती है। तो 1600 की जगह पे अगर 4000 लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट है। बट एक और बेनिफिट है, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि लोग जाते हैं ड्यूटी पर, जाएंगे समय से, तो पहली बात तो समय से जाएंगे नहीं, और समय से जा भी गए तो पान खाएंगे, गुटखा खाएंगे और बगल में थूकेंगे, यानी पूरी आलसी की जिंदगी जीते हैं और ये सोच लेते हैं कि तो गवर्नमेंट तो हमें निकाल ही नहीं पाएगी, किसी तरह उनको सैलरी लेना रहता है। और इसी सब के वजह से अधिकतर सेक्टर जो होता है प्राइवेटाइजेशन होता गया, ताकि उसमें सुधार आए और कम लोगों की जगह पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, भले सैलरी ही कम क्यों ना मिले, लेकिन जो भी लोग रोजगार करे वो पूरे ईमानदारी से करे। अब देखिए आगे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा उस बात को भी हम सुन लेते हैं। तो मतलब यहाँ वहां से भी रोजगार काट रहे हैं प्राइवेटाइज करके, यहाँ से भी रोजगार काट रहे हैं, पॉलिटिकल इशू। और अगर आप देखें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट में अरबपतियों को दबाकर पैसा बनाया जा रहा है। जो आपको आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, ठीक है, आपके पेंशन में जाना था, आपकी रक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था, हेलमेट में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जाना है। गलत। और आपके जो रास्ते थे, एक आर्मी में जॉब पाना, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना, BHEL में जॉब पाना, वो सब बंद कर रहे हैं। सर अभी वर्तमान में हम राहुल सर कह रहा है कि जो आर्मी का बजट दिया जाता है, यानी जो सेना का बजट दिया जाता है, उसमें पैसों की कमी से इन लोगों का जो पेंशन होता है उसे कट कर दिया गया, जो समय होता है वो घटा दिया गया, और जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उसका पैसा, जो जूते का पैसा है, कहीं ना कहीं कम किए जा रहा है। देखिए ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात पूरे दुनिया करे कि जो मोदी गवर्नमेंट है अधिकतर फोकस सेना पर ही कर रही है, और सेना की बजट में कभी भी उन्होंने कमी नहीं की है। और आज के डेट में इंडिया का सेना वर्ल्ड का दूसरा बड़ा सबसे सेना है और दूसरा सबसे बड़ा मजबूत भी सेना है। तो ये सारे बातें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। इन्हीं की सरकार, यूपीए की सरकार 2002 में थी, तो उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और शूज का जो स्कैम किया था उसमें हजारों करोड़ों का स्कैम किया था। अब बताइए इनका सरकार सेना के समान, जो जिससे सेना की जान बचती है, उस चीज में स्कैम कर ली थी, उस चीज की घोटाला इनकी सरकार की है। इस बात को ये नहीं दर्शाएंगे, लेकिन आज के डेट में बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जा रहा है, टोपी दिया जा रहा है, हेलमेट दिया जा रहा है, एक से एक राइफल खरीदी जा रही है, एक से एक विमान खरीदी जा रही है। सेना के प्रोत्साहन के लिए एक से एक बड़े दूसरे देश के ट्रेनर को बुलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है, और उस चीज पे ये आरोप लगा रहे हैं, एक गलत बात कर रहे हैं। कभी आपकी सत्ता में आइएगा क्या सर? अच्छा सवाल हम सरकार में आएंगे, इसको सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों है, क्योंकि आज तक एक सरकार ने समझाया नहीं हमें। और अगर इसको रोल बैक कराया जा सकता है तो हम इसको रोल बैक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेना हमें कहे कि देखो भैया हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर सेना कहेगी कि हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हम सेना से कहेंगे देखिए आपका पहला काम हिंदुस्तान के जवान की देखभाल करने का है, क्योंकि भैया ये जो सेना 4 साल करके आए इनको कुछ ना कुछ मिले। ये गवर्नमेंट में भी किया है, सब बात है। मेरे पास कुछ महीने पहले आप जैसे लड़के आए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं अपना लास्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ राहुल सर के बारे में। राहुल सर ने जो न्याय यात्रा निकाली बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द समझ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब किसी का दुख दर्द समझें तो उसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। ये बताएं कि हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आते आते इन सब का निवारण कैसे निकालेंगे, ये अच्छी बात है। और हाँ, जब ये विपक्ष में बैठे सबसे बड़ा पार्टी है, केंद्र की सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को ये ध्यान देना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट कहाँ गलती कर रही है, ना कि किसी धर्म विवाद पे। कांग्रेस के अधिकतर पार्टी, जो कांग्रेस के अधिकतर लीडर है, धर्म विवाद पे तो अपना टिप्पणी देते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो शिक्षा में बहाली, शिक्षा में सुधार नहीं कर रही उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो वैकेंसी पर ध्यान नहीं दे रही उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हाल फिलहाल में जो अभी रेलवे प्रोटेस्ट को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ उस पर भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, एक ट्वीट करके रोक दिए। उसके बारे में कैंपेन चलाते, अपने विधायकों से कहते, MP से करते कि भाई इसको उजागर करो ताकि गवर्नमेंट बैठी है वो अधिकतर लोगों को रोजगार दे। ये भी समझ रहे हैं कि
हम करेंगे तो रोजगार देगी, तो उसका क्रेडिट उसी को जाएगा और उसका फायदा उन्हीं को मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि हम शांत रह जाते हैं, हम अब इस बात को उजागर नहीं करते हैं और उस पर केंद्र सरकार उस बात को भी उजागर नहीं करेगी और वैकेंसी नहीं देगी तो हम अपना रोटी सेकेंगे, ये भी सोच रहे हैं। ऐसे ऐसे टिप्पणी आपके सामने हम हमेशा रखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ऐसे और वीडियो बना सके और आपके सामने रख सके। जय हिंद, जय भारत।